नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास विषय पर, वैश्विक शक्ति और व्यक्तिगत संघर्ष। सुनने में दोनों एकदम अलग बातें लगती है ना, लेकिन आज की इस चर्चा में हम भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की इसी असाधारण यात्रा को समझने वाले हैं। ये सिर्फ कूटनीति की कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे अदम्य साहस और गहरी व्यक्तिगत सहनशीलता से एक विश्व स्तरीय नेतृत्व का जन्म होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, सच्चे वैश्विक नेतृत्व को आखिर ऊर्जा मिलती कहाँ से है? इसका जवाब एक बहुत ही अनोखे विरोधाभास में छिपा है। एक तरफ है बड़े पैमाने पर की जाने वाली सार्वजनिक कूटनीति और ठीक उसके विपरीत मौन और गहरी व्यक्तिगत सहनशक्ति। सफलता के पीछे के इस तालमेल को समझना वाकई बहुत जरूरी है। आइए सबसे पहले ग्लोबल डिप्लोमेसी यानी भारत की बढ़ती वैश्विक पहुंच के मोर्चे पर नजर डालते हैं। वैश्विक मंच पर इस सक्रियता का पैमाना सचमुच हैरान करने वाला है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 2022 में यूनाइटेड किंगडम से शुरुआत होती है, फिर 2023 में सुरीनाम और सर्बिया, और 2024 तो पूरी तरह से एक्शन से भरा रहा। मॉरिशस, फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते, अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। बात यही नहीं रुकती। 2025 के लिए भी वेटिकन सिटी, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, अंगोला और बोत्सवाना जैसे देशों की यात्राएं इसमें शामिल हैं। ये कोई मामूली भौगोलिक विस्तार नहीं है। एक के बाद एक महाद्वीपों की ये अनथक यात्राएं भारत की मजबूत कूटनीति के प्रति उनके पूर्ण समर्पण का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और ये चीज एक और अहम पहलू को बड़ी खूबसूरती से दर्शाती है, वो है हमारे प्रवासी भारतीयों का सशक्तिकरण। इन सभी व्यापक यात्राओं में विदेशों में बसे भारतीयों से जुड़ने पर खास फोकस रहा है। आखिर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में हमारे डायस्पोरा की भूमिका बहुत अहम होती है ना। अपनों से इस मानवीय जुड़ाव ने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में सचमुच एक नई ऊर्जा भर दी है। तो अब देखते हैं कि इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकला। वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन यानी अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। दुनिया भर के देशों ने भारत के इस बढ़ते कद को खुले दिल से स्वीकारा है। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, फिजी से मिला कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, या फिर तिमोर लेस्ते का ग्रैंड कॉलर। ये सम्मान सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नेतृत्व के प्रति दुनिया के असीम सम्मान और भरोसे को पुख्ता करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये प्रभाव सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित नहीं है। अकादमिक दुनिया में मिली मानद उपाधियों की विविधता को देखिए। मॉरिशस यूनिवर्सिटी से सिविल लॉ में मानद डॉक्टरेट, अल्जीरिया से राजनीति विज्ञान में और स्लोवाकिया से विज्ञान में, मतलब कानून से लेकर विज्ञान तक। ये साफ दिखाता है कि एक वैश्विक नेता का विजन कितने बहुआयामी स्तरों पर असर डालता है और शिक्षा जगत में कितनी गहरी छाप छोड़ता है। अब यहाँ एक बहुत ही गंभीर और गहरा सवाल सामने आता है। इतने बड़े स्तर पर बिना रुके काम करने की ये असीम शक्ति आती कहाँ से है? इस निरंतर वैश्विक समर्पण के पीछे की असली प्रेरणा क्या है? इसका जवाब आपको कूटनीति के चमकते पन्नों में नहीं है, बल्कि उनके बेहद संघर्षपूर्ण व्यक्तिगत इतिहास में मिलेगा। वर्ष 2014 यह साल कोई सामान्य वर्ष नहीं था। यह वो वक्त था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसी साल उनके पति का स्वर्गवास हुआ। यह व्यक्तिगत क्षति का एक ऐसा दुखद और अंधकारमय पल था जो किसी को भी भीतर से पूरी तरह तोड़ सकता है। एक ऐसा ठहराव जहां से आगे का रास्ता बहुत कठिन लगने लगता है। इस दुख की गहराई को समझने के लिए जरा उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखना होगा। 1980 में एक बैंक अधिकारी श्यामचरण मुर्मू जी के साथ शुरू हुआ वैवाहिक जीवन। बैंकिंग सेक्टर में कार्यरत उनकी बेटी इतिश्री, अंतर्राष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ी दामाद गणेश हेम्ब्रम और उनकी दो प्यारी नातिनें आद्याश्री और नित्याश्री। एक भरा पूरा बेहद खुशहाल परिवार। इस विविधता भरे खुशहाल परिवार की तस्वीर और 2014 के उस अथाह दुख के बीच का जो विरोधाभास है, वही उनके उस मौन संघर्ष को परिभाषित करता है जो अक्सर सार्वजनिक जीवन की चकाचौंध के पीछे छिपा रह जाता है। लेकिन यहीं से लीडरशिप की असली कसौटी सामने आती है। राष्ट्र निर्माण के प्रति एक अटूट समर्पण। तो सबसे अहम बात यह है कि उस अपार व्यक्तिगत शोक और भारी दुख को कभी हार का कारण नहीं बनने दिया गया। अत्यंत कष्टसाध्य व्यक्तिगत जीवन के तूफानों के बावजूद उस पीड़ा को राष्ट्र निर्माण के प्रति एक अटूट निष्ठा में बदल दिया गया।
दुख की भट्टी में तपकर ही ऐसा संकट आकार लेता है। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे अपार व्यक्तिगत दर्द और शून्यता को एक बहुत बड़े सकारात्मक सार्वजनिक उद्देश्य में मोड़ा जा सकता है। ये ऐसी ताकत है जो किसी पद से नहीं बल्कि भीतर की असीम गहराई से आती है। इस दृढ़ता से भरे सफर से जो सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है वो उनके इस विजन में साफ झलकती है, एक ऐसे समावेशी और सशक्त भारत का निर्माण जहां हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान हो और सबको आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। यकीन मानिए, ये यात्रा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक लचीले, सहनशील और सशक्त समाज को बनाने का एक वास्तविक ब्लूप्रिंट है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले ये आखिरी विचार सोचने पर मजबूर कर देता है। अत्यधिक व्यक्तिगत विपत्तियों और दुखों पर विजय पाना किस प्रकार वैश्विक नेतृत्व के उच्चतम स्तर को आकार देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो साहस और सहनशीलता के असली मायने समझाता है और हमें याद दिलाता है कि दुनिया का सबसे प्रभावशाली नेतृत्व अक्सर सबसे गहरे संघर्षों की भट्टी से ही जन्म लेता है।